Hello students, how are you all? Fine? Okay. Students, chapter 2 final account already we completed. हमने test भी दे दिए. 2 illustrations were remain. Okay. We complete all the sums of exercise, even illustration also. But 2 important illustrations are there. 7, 8. Today we see the illustration number 7. Yes. स्पेस में मेरे साथ ड्रॉ कर दो पहले. Trading, P&L. Students, illustration 7 में कोई भी adjustment नहीं है जो पार्टनर के ऊपर आ रहा है. Not a single adjustment which was come on a partner. So no need to do, means not compulsory to prepare partner capital and approach. Clear everyone? Already we discussed in earlier कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना हो पार्टनर के ऊपर, ओके आपने एडजस्टमेंट देखो पहले कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो पार्टनर के ऊपर आ रहा है. सो कंपल्सरी नहीं इन दैट केस के P&L, अप्रोच और पार्टनर्स कैपिटल बना. नहीं बनाओ तो भी चलेगा. बनाया तो भी ओके नो प्रॉब्लम. सिर्फ बैलेंस को ट्रांसफर करना है, नथिंग एल्स. तो ये सब में मैंने पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस P&L अप्रोच नहीं बना. अप्रोच बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो पार्टनर्स के ऊपर आ रहे. और पार्टनर कैपिटल तो मैं डायरेक्टली कहां लिख दूंगा? बैलेंस शीट में. क्लियर? लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7. ओके. From the following trial balance of 31st March 17, an adjustment final account of partnership firm Parekh and Mehta. Two partners Parekh and Mehta. Okay. The first writer capital of Parekh and Mehta. Parekh. तो बच्चों कैपिटल है पारेख का 50,000. Capital Parekh 50,000. And drawing सब कुछ दिया है सब में very simple. Mehta 50 also. So after 3-4 lines, clear? Okay. Straightforward start the adjustment. First, closing stock 1,05,000. Closing stock 1,05,000. Purchase of 15,000 received from creditors bill but not recorded. Very simple. Purchase किया पर record करना बाकी. Unrecorded purchase. Okay. तो purchase में plus purchase full act trading debit. Unrecorded purchase 15,000. सब में कुछ रिटर्न में दे दिया. And creditors में plus creditor 50,000. Creditors 50,000 plus unrecorded purchase 15,000. 65. Clear? Very important adjustment. Third, recoverable claim from insurance company settle for 2,000. Settle मतलब मिल गया. Recoverable claim आपको ऐसा था कि आपको क्लेम मिलने वाला है. देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड कुछ होगा रिकवरेबल क्लेम. देखो चेक करो बैलेंस शीट में है डेबिट सॉरी ट्रायल बैलेंस में देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में रिकवरेबल क्लेम जैसा कुछ दिया होगा. यस दिया है. कितना देखो 5,000 रिकवरेबल क्लेम. मतलब आपको क्या लग रहा था कि आपको 5,000 का क्लेम मिलेगा. डेबिट बैलेंस मतलब एसेट व्हाट कम्स इन. आपको ये था कि आपको 5,000 का क्लेम मिलेगा. क्लियर? बट थर्ड एडजस्टमेंट वाज सेज इंश्योरेंस कंपनी सेटल. सेटल मतलब मिल गया. कितना? 2,000. क्लियर? मिल गया मतलब कितना? 2,000. तो बच्चों मिल गया मतलब देखो वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. एवरीवन सी हियर कैश एंड बैंक. मिल गया मतलब आ गया. तो कैश और बैंक साथ में दिया है क्वेश्चन में देखो 12,000. 12,000 कैश और बैंक कितना? 12,000 प्लस इंश्योरेंस कंपनी सेटल. अभी इधर कॉलम में लिखना बिकॉज़ और एडजस्ट में पीछे आ रहा. कितना कैश और बैंक था आपके पास पहले से? कैश और बैंक मिला के साथ में बैलेंस है 12,000. कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस. इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल का मतलब पैसे आ गए. सेटल का मतलब मिल गया. तो कैश आ गया. कितना? 2,000. क्लियर? आपको कितना लग रहा था? 5.
मिला कितना, सेटल कितना होगा 2, तो अल्टीमेटली बिजनेस को क्या होगा 3000 का लॉस। ओके, लॉस ऑन अ रिकवरेबल क्लेम, P&L डेबिट साइड 3000। अगेन रिपीट, टोटल आपको क्या था कि 5000 मिलेंगे, व्हाट कम्स इन 5000 आने चाहिए। हमने क्लेम किया था कि 5000 का लॉस हुआ होगा, तो हमने क्लेम किया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना सेटल किया, मतलब कितने पैसे आपको दिए 2000, 3000 नहीं आए तो 3000 का क्या हो गया लॉस, सिंपल। ओके गुड। आ गया सेटल हो गया, मतलब कैश बैंक में प्लस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ 50% एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, इस साल का कितना 50%, बाकी का 50% फॉर नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना लिया देखो, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 9000। बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया ना, अकाउंट मतलब एसेट साइड, fictitious asset, clear? So we can say, clear everyone, advertisement suspense account कितना 9 minus 50% write off current year 4500, outer column 4500, advertisement suspense 9000 minus write off current year का कितना 50%, ओके, और इस साल का कितना होगा 50%, तो फिर डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ 4500, यहाँ पे कितना आएगा 4500, 9000 यहाँ पे लिखोगे, यस क्यों सर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा है मतलब फिक्टिटियस एसेट, सस्पेंस या अकाउंट लिखा हो ना पीछे एडवर्टाइजमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा फिक्टिटियस एसेट, तो उसका राइट ऑफ कहाँ पे आएगा P&L डेबिट साइड, क्लियर गुड। डेप्री 5% ऑफ फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, बच्चों डिजाइन करो क्या लिखा है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, यस आपको कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए तो भी आप डेप्री फाइंड कर पाओगे, कॉस्ट प्राइस कि आपने वो एसेट कितने में परचेज की थी, कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, क्लियर। देखो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23000, बट देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कि वो परचेज कितने में किया था, मिल गया हिंट, वेरी गुड। तो बच्चों जब भी ऐसा लिखा ना स्ट्रेट लाइन मेथड तो आपको कॉस्ट प्राइस देंगे एग्जाम में, तो यहाँ पे दे दिया है कॉस्ट प्राइस कि फर्नीचर फिटिंग परचेज कितने में किया था 30, तो 30,000 का 5% डेप्री निकालना, डेप्री नॉट 5% ऑन 23,000, लिखोगे 23, आज उसकी वैल्यू कितनी है फर्नीचर की 23, बट डेप्री किसके ऊपर निकालना है ऑन अ कॉस्ट प्राइस, क्यों एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्नीचर फिटिंग परचेज कितने में किया था 30, 30 का 5% 1500, 21500। सेम वे ऑफिस इक्विपमेंट, सेम वे ऑफिस इक्विपमेंट कितना है बच्चों 10,000 आज की वैल्यू, बट परचेज कितने में किया था देखो सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है 15,000 है ना, तो 15,000 का 5% डेप्री निकालना, 15,000 का 5%, 15,000 का 5% 700, क्लियर। तो डेप्री फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1500, ऑफिस इक्विपमेंट 750, क्लियर गुड। 1000 paid in advance for insurance premium, simple prepaid insurance, insurance premium 9,000, insurance premium 9,000 paid in advance prepaid, asset side prepaid insurance 1000, asset side prepaid insurance 1000, 12% interest is receivable on tender deposit, 12% interest is receivable मतलब मिलना बाकी है ऑन टेंडर डिपॉजिट, उसका मतलब देखो सब में को टेंडर डिपॉजिट दिया होगा ट्रायल बैलेंस, टेंडर डिपॉजिट देखो दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, मिला यस एसेट साइड टेंडर, मतलब क्या होता है टेंडर डिपॉजिट, गवर्नमेंट के या कोई कंपनी के प्रोजेक्ट होते हैं ना वहां पे बहुत सारे पैसे इंटरेस्ट दिखाते हैं ओके प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो आपको पहले टेंडर भरना होता है, टेंडर मतलब फॉर्म फिलअप करने का, ये काम कैसे पूरा करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो टेंडर फिलअप करते वक्त डिपॉजिट देनी होती है,
डिपॉजिट दे रही। सपोज 5 कंपनी अप्लाई किया है, ओके, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है कोई, वहां पे 5 कंपनी अप्लाई की, उसने आपकी कंपनी पे अप्लाई करे, तो पांचों कंपनी ने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में टेंडर फिलअप किया है कि हम इसको काम ऐसे पूरा करेंगे, इतना खर्चा होगा सब कुछ, तो पांचों कंपनी ने टेंडर के साथ डिपॉजिट कुछ दी होगी, क्लियर। अगेन वो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगी गवर्नमेंट के साइड से। तो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, एसेट टू रिसीवर, वापस आपको पैसे मिलने ही वाले हैं। तो टेंडर डिपॉजिट सबसे पहले तो कहां पे आएगा, एसेट साइड, 6000 टेंडर डिपॉजिट 6000, टेंडर डिपॉजिट 6000, एवरीवन क्लियर, एवरीवन 6000, ओके। कुछ नहीं लिखा होता तो कुछ नहीं था एडजस्टमेंट, तो क्या लिखा है, 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, मतलब 12% इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो बच्चों कितना डिपॉजिट दिया हमने, 6000, 6000 का 12% 720, 6000 का 12% 720, पूरे साल का, पूरे साल का। देखो टेंडर डिपॉजिट गवर्नमेंट को डी कब, देखो वहां पे डेट दिए ट्रायल बैलेंस में 110 को, हमने गवर्नमेंट के वहां पे टेंडर डिपॉजिट की अमाउंट दी कब, 1 अक्टूबर को। 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट होगा, 6 मंथ का कितना, 360, 6 मंथ्स का कितना, 360 आपको मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 360, सेकंड इसमें प्लस कर दो या तो अलग से लिखो तो भी चलेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट। एवरीवन क्लियर, यस, टेंडर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, एसेट रिसीवेबल पे इंटरेस्ट आपकी लोगे इनकम। मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 8, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पहले समझना होगा इसका मीनिंग क्या है। A discounted bill of 2000 was dishonored on last day which was earlier discounted in the bank. इसका मतलब क्या है समझो, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल मतलब हमारे पास एक बिल था, क्लियर, हमारे पास एक बिल था, डिस्काउंटेड विद द बैंक, हमने वो बिल बैंक को दे दिया, ओके, मतलब हमको लगा कि पैसे आ गए बिल के, हमने बिल किसको दे दिया, बैंक को। डिस्काउंटेड बिल वाज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मतलब पैसे बैंक में, हमको ऐसा लगा कि हमारे पास जो बिल था 2000 का वो पैसे बैंक में है। तो बच्चों लास्ट डेट को बिल क्या हुआ, डिसऑनर, मतलब चेक बाउंस हुआ, जो समझ से ना लास्ट से किया था डिसऑनर, यस। अगेन रिपीट, मेरे पास एक ड्रॉ में बिल है 2000 का, मैंने इसको बैंक में डाल दिया, डिस्काउंटेड विद द बैंक मतलब बैंक में दे दिया उसको, तो मुझे क्या कि पैसे आ गए 2000, तो मैंने एंट्री पास कर दी कि पैसे आ गए 2000, मतलब कैश और बैंक में पैसे 2000 इसके अंदर ऐसा एज्यूम किया हुआ, पर आज लास्ट डेट को क्या हुआ, वो डिसऑनर, डिसऑनर मतलब पैसे है नहीं है, कितने 2000 बिल क्या हुआ, डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, क्यों, आपको ये था कि पैसे बैंक में है, तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर। तो फर्स्ट इफेक्ट बिल डिसऑनर, बैंक में से माइनस, किसमें से माइनस करना है, बैंक बैलेंस। अगर सब में कैश और बैंक अलग अलग दिया होता तो बैंक में से माइनस करना, पर यहाँ पे कैश और बैंक साथ में दिया तो उसमें से माइनस किया। तो व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट, जब भी बिल डिसऑनर हो, बिल या चेक डिसऑनर हो तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, लास्ट में भी सीखा हुआ है आपने, बैंक बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज, कितना 2000, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बहुत लोग एग्जाम में रॉन्ग करते हैं इसकी, यस, क्या बोलोगे, लॉस 2000 का, पीएल डेबिट साइड, रॉन्ग, क्यों बच्चों, 2000 का जो चेक था, जो बिल था, डिसऑनर हुआ, उसका मतलब ऐसा है कि पैसे नहीं देगा, उसका मतलब ऐसा है कि पैसे नहीं देगा, ऐसा भी लिखा ना, लेकिन बैड डेट हुआ है, ऐसा लिखा कि पर्सन डिसऑनर्ड हुआ है, सिर्फ चेक या बिल डिसऑनर हुआ है, तो रिकॉल करो, लास्ट में भी सीखा है आपने, वापस नया बिल बन सकता है, उसके पास से वापस पैसे लेंगे ना, यस। तो रिमेंबर ऐसा लिखा कहाँ है कि इंसॉल्वेंट हुआ है, कि नहीं देगा, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बिल जो था वो डिसऑनर हुआ है ना, चेक या बिल जब डिसऑनर हो उसका मतलब ऐसा होता है कि सामने वाला पैसे नहीं देगा, है ना। तो फर्स्ट इफेक्ट कैश और बैंक में से माइनस, सेकंड आपको उसके पास से पैसे लेने तो है ना, तो आपको उसके पास से पैसे लेने तो है ना, तो आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप उसके पास से पैसे मांगो कि भाई पैसे दे 2000, ओके। तो आपका डेटर्स है कितना सम में दिया हुआ, देखो डेटर्स कितना है सम में, डेटर्स कितना दिया हुआ है, डेटर्स
1,50,000। डेटर्स कितने थे? 1,50,000। ये 2,000 अलग से ही था, ये 2,000 तो बिल अलग से ही था जो हमने बैंक में दे दिया था, बोलो इसमें था ही नहीं पहले से। आज क्या हुआ है, आपको पता चला कि डिसऑनर हुआ है लास्ट है, तो कैश ऑफ बैंक को माइनस कर दिया। सेकंड, आप उसके पास से पैसे मांगोगे ना, तो आपके डेटर्स अब क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। कि पहले कितने लोग के पास से पैसे मांग रहे थे आप? 1,50,000, उसमें प्लस 2,000 प्लस, क्लियर? 1,50,000। एवरीवन क्लियर बच्चों? डिफरेंस अगेन रिपीट, एक बिल था मेरे पास आ चुका था, ओके, ड्रॉ में था, वो मैंने बैंक में डाल भी दिया, ओके, मतलब बिल्स का और डेटा का कनेक्शन नहीं है, डेटर्स जिसके पास मुझे पैसे लेने हैं वो अलग है। बिल जो आ चुका था उसने साइन कर दिया था मेरे पास से, मैंने बैंक में डाल दिया। आज लास्ट डेट को मुझे पता चल रहा है कि बिल क्या हुआ? डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज, तो फर्स्ट इफेक्ट बैंक बैलेंस डिक्रीज, क्लियर? सेकंड, इंस्टॉलमेंट थोड़ी लिखा है, उसके पास हम पैसे मांगेंगे ना, तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। सेकंड इफेक्ट क्या होगी बच्चों? डेटर्स में प्लस, डेटर्स कितना है? 1,50,000 प्लस 2,000, क्लियर? दो इफेक्ट, एसेट साइड है, कैश और बैंक में से माइनस और डेटर्स में प्लस। तो लास्ट एडजस्टमेंट था बच्चों 2% बीडीआर, तो 2% बीडीआर किसके ऊपर होगा? 1,52,000। तो 1,52,000 का 2% करो 3040, 1,52,000 minus 3040, 148,960, 148,960, clear? Bad debt old, bad debt new नहीं, सारे की बीडी आनी हुई सब में। बैड डेट ओल्ड कितना दिया है? सेकंड लास्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस 4,000, 4,000 प्लस 3040, 7040, clear adjustment? Everyone clear? तो all given adjustment complete, clear? Now trial balance में one by one, opening stock 30, ओपनिंग स्टॉक 30, मेरे साथ ही सम्स करते जाओ। परचेस हो गया, डेटर्स, कैश ऑफ बैंक कंप्लीट, रेंट एंड टैक्स 3,000, रेंट एंड टैक्स 3,000, इंश्योरेंस कंपनी सैलरी 42,000, सैलरी 42, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग 18,000, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग 18,000, कैरेज आउटवर्ड 21,000, कैरेज आउटवर्ड 21,000, recoverable claim complete, advertisement suspense complete, furniture fitting, office equipment tender complete, bills receivable, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या था? ये बिल तो हमारे पास है, हमारे ड्रॉ में पड़े हुए, इसका उसके साथ कनेक्शन कुछ नहीं था, क्लियर एवरीवन? ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल मतलब इसकी डेट आना बाकी है जो बाद में हम उनके पास से कलेक्ट करेंगे, क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल सेपरेटली 6,000, एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल 6,000, कुछ में एसेट साइड लिख रहा हूं, क्लियर? बिल्स रिसीवेबल 6,000, इफ नॉट रिसीवेबल ऑन स्क्रीन लिखो एसेट साइड, bad debt complete, electricity expense 2,000, डिफरेंस क्लियर? ये बिल्स रिसीवेबल है मतलब क्या था कि बिल जो हमारे पास पड़े हुए जब डेट आएगी तो उनके पास हम कलेक्ट कर देंगे, क्लियर? और ये बिल कौन सा था? जो डिस्काउंट कर दिया था, बैंक में दे दिया, गुड। क्रेडिट साइड, कैपिटल इंडिया क्रेडिटर सेल्स 6 लाख, वेरी सिंपल नाउ। तो बच्चों दो तीन एडजस्टमेंट इस समय इंपॉर्टेंट है, तो टेंडर डिपॉजिट, सेकंड रिकवरेबल क्लेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? यस, बिल दिस वाला वाला, अदरवाइज सम वाज सिंपल। नाउ क्लोज करो, इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है, सॉल्व है ऑलरेडी, जस्ट राइट द टोटल 7,05,000, 75, ग्रॉस प्रॉफिट 242, ग्रॉस प्रॉफिट 242, 242,360, 242,360, 149,570, 149 बच्चों 570। अब देखो एप्रो बनाया मैंने, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये जो आंसर है
570 149,570 ये डायरेक्टली क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट ही हो गया ना डायरेक्टली क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट क्यों एप्रो कहाँ बना है सब कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था अगर एप्रो बनाओगे भी तो ये नेट प्रॉफिट एप्रो में डालोगे सेम आंसर होगा पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पारेख एंड मेटा बच्चों रेशियो नहीं दिया तो क्या होगा 1:1 74785 74785 74785 डिवाइड बाय 2 है ना 149570 को इक्वली टू 74785 तो क्या होगा इसमें प्लस डिविजिबल प्रॉफिट 74785 प्लस डिविजिबल प्रॉफिट 74785 क्लियर यस फाइनल 124785 outer column 124785 पारेख मेटा 124785 and 65,000 total 314570 314570 same asset side 314570 everyone clear students सब लोग को illustration number 7 clear some simple ही था सिर्फ 2-3 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है अदरवाइज वेरी एवरीवन सबको वेरी गुड समझ मेरे साथ ही किया होगा आई होप सो क्लियर ओके स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ क्लियर बाय बाय